नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ईडी की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से एक याचिका दायर की गई है और उसमें यह मांग की गई है कि ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहा है कि अगर कोर्ट इस बात की गारंटी देती है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो जांच एजेंसी के समक्ष पेश होंगे। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ा खुलासा हुआ है इसी शराब घोटाला मामले को लेकर के। दरअसल कैग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि नई शराब नीति के तहत राजधानी दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आपको बता दें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह अर्जी दाखिल की है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मामले को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से बार बार जांच एजेंसी से बचने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जांच एजेंसी करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त तो जांच एजेंसी बीजेपी के इशारों पर ही काम कर रही है और बीजेपी चुनाव के जरिए अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती। आपको बता दें दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है। दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वो शराब नीति केस की जांच में सहयोग को तैयार है, लेकिन ईडी को गिरफ्तार करने से रोका जाए। ईडी ने उन्हें इस केस में गुरुवार यानी कि 21 मार्च को 9वीं बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार यानी कि 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हुई है, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा था कि दिल्ली सीएम जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की गई है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल ने ईडी के जरिए गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि वो ईडी के समक्ष पेश होने को तैयार है अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, या फिर हाईकोर्ट को आदेश देना होगा कि उनके खिलाफ किसी भी तरीके से दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। केजरीवाल ने कहा है कि ईडी को अदालत के समक्ष आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं तो वो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा के हवाले से यह खुलासा किया गया है। उन्होंने बकायदा कैग रिपोर्ट का हवाला दिया है एक्साइज पॉलिसी को लेकर के और यह कहा है कि इसमें 2000 करोड़ रुपए का 4 स्तर पर घोटाला हुआ है। दरअसल कपिल मिश्रा ने अपने सोशल साइट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कैग के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी में 2000 करोड़ का 4 स्तर का घोटाला हुआ है। 941 करोड़ जानबूझकर परमिशन की गड़बड़ी, 890 करोड़ रिटेंडरिंग न करने के कारण, 144 करोड़ अनियमितताओं के कारण, 27 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट पे गड़बड़ी के कारण, और अब तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस पूरे मामले पर केजरीवाल को घेरा है। उनका कहना है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी भूमिका है। बार बार जांच से भागना यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कायर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। देखिए, कल भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए। उसके बावजूद अगर आज केजरीवाल इस तरह का कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शराब घोटाले में जो उनकी संलिप्तता है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, और जिस तरह का व्यवहार वो एक रास्ता दिखा रहे हैं देश में, तो हर आरोपी जिसको सम्मान आ रहा है अगर इस तरह का व्यवहार करने लगे तो फिर न्यायालय की परिभाषा एक बार तय करने की आवश्यकता पड़ती है। और केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए कि जाके जांच एजेंसी के सामने जाए, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्यों एक कायरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली के सीएम फिर से ईडी के समन से बच रहे हैं।
आप सरकार से क्यों भाग रहे हैं ये तो आप ही जानते हैं। आप कानून का अपमान कर रहे हैं और आप कानून से ऊपर नहीं हैं। कृपया कानून और व्यवस्था का सम्मान करें। जिस तरीके से आप भाग रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि आप कुछ छिपा रहे हैं। सुनिए हरीश खुराना क्या कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मान इशू किया उससे इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं समन्स को इवेट करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम करा। कानून के तहत आपको सम्मान पे सम्मान इशू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए। ये आपने लिख के दिए, बोला गया है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए जी? आप तो क्या कानून से ऊपर है क्या कि आप तब जाएंगे ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा? आप कानून से ऊपर नहीं अरविंद केजरीवाल जी। कानून का सम्मान करिए। जो पैसे आप लाखों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं अपने वकीलों के घोड़ा खड़ा करने के लिए, अगर आप चले जाते ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए, आप चले जाते और उनका सवालों का जवाब दे देते तो अच्छा रहता, कानून का सम्मान भी होता। लेकिन अफसोस, पता नहीं आप किस चीज से भाग रहे हैं वो तो आपको मालूम होगा, लेकिन भागता वही व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो। और ये जो आप भाग रहे हैं ना, साफ नजर आ रहा है कि आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ छिपा रहे हैं। आपको सिर्फ इतनी एडवाइस है कि आप कानून का सम्मान करिए। ये आप न्यायालय के चक्कर काटने की बजाय अगर आप ईडी के यहां जाएं और उनका सवालों का जवाब दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता और एडवोकेट नलिन कोहली ने भी इस पूरे मामले पर केजरीवाल सरकार को जम करके घेरा है। सुनिए नलिन कोहली क्या कह रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस बात पर शुरू किया कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज स्वयं भ्रष्टाचार की जांच से भाग रहे हैं। 8 बार उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का समन को त्याग दिया है। या तो बहाने बताया कि भाई मैं विपासना में हूं, मैं चुनाव में हूं, कई बार तो कह दिया ये गैर कानूनी है। अब कोर्ट के सामने जाकर गुहार लगा रहे हैं, शर्तों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार है, कोर्ट जाए, कोर्ट तय करेगी। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि केजरीवाल जी भाग क्यों रहे हैं? वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। 2 उनके वरिष्ठ मंत्री उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और दोनों जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। इसी की जांच से भाग रहे हैं। तो अब जनता के बीच में एक संदेश तो स्पष्ट चला गया है कि दाल में कुछ काला है और केजरीवाल जी घबरा रहे हैं कि कोई ऐसा सत्य है कि बाहर निकलेगा तो वो समझा नहीं पाएंगे। तो केजरीवाल जी जवाबदेही से। आपको बता दें, दरअसल ईडी की ओर से जब से शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को समन भेजे जाने की शुरुआत हुई है, तब से ही आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली सीएम को गिरफ्तार करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। आप नेताओं का कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है और बाकायदा इस बात को लेकर के दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बड़ा बयान दिया है। सुनिए आतिशी क्या कह रही है। देखिए, आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक हथियार है। आज ईडी का प्रयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। क्योंकि अगर गिरफ्तारी उनका लक्ष्य नहीं होता तो कोर्ट में कह देना कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्यों जब हाईकोर्ट के सामने कल एक याचिका दायर हुई और हमने नो कोअर्सिव एक्शन की मांग करी, गिरफ्तारी ना होने की मांग करी, तो उसका ईडी ने विरोध क्यों किया? वो वहां पे क्यों खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, इस पे हाईकोर्ट को कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल साफ है कि ईडी का मकसद जांच नहीं है, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है।
वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका कहना है कि जांच एजेंसी का मकसद सिर्फ जांच करना नहीं बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी करना है। सुनिए गोपाल राय क्या कह रहे हैं। देखिए, ये पहले दिन से ये साफ दिख रहा है कि ईडी को पूछताछ से मतलब नहीं है। पिछले 2 साल से पूछताछ चल रही है, हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। उस गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में आज अर्जी लगाई गई है कि अदालत जो है उस गिरफ्तारी पर रोक लगाए, कोई ऐसे एक्शन पे रोक लगाए। हम कल भी कानून का सम्मान करने को तैयार थे, पूछताछ में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन जो भाजपा की मंशा है, जो ईडी के द्वारा वो पूरा करना चाहती है, उसको राहत के लिए हम अदालत गए। वैसे अगर बात हम शराब घोटाला मामले की करें तो आज यानी कि 21 मार्च को 9वीं बार समन भेज करके ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने फौरन इस पूरे मामले को लेकर के अंतरिम राहत की मांग करते हुए ये कहा है कि अगर कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आश्वासन देती है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो ईडी के समक्ष पेश होने को तैयार है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही अजीब बात है और आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? कल भी अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने कोर्ट में यही दलील दी थी और कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आप जांच में जुड़ क्यों नहीं रहे? पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? देखिए, उनकी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी केवल आम आदमी पार्टी के लीडर्स करते हैं और माननीय आतिशी जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप जो इतना बड़ा ये बयान दे रही हैं, क्या आपने खोल के कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं देखे? अरे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने ये पाया है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 90 से 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं और इसीलिए बारंबार बेल रिजेक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। यहां तक कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन तक डिसमिस कर दी।